एक लड़की जो पढ़ने लिखने में हद से ज़्यादा होशियार होती है, 10वीं क्लास जब उसने पास की होती है तो 95% यानी 95% नंबर उसके आते हैं दोस्तों। उसके बाद +2 भी वो पास कर लेती है, वहाँ पर भी उसके 95% नंबर आते हैं। घर वाले इस सब को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन घर वाले अनपढ़ होते हैं। वो सोचने लगते हैं कहीं ये आगे पढ़ने जाए और ऐसा ना हो जाए कि हमारी बेटी कुछ हमारी बदनामी कर दे। इस सब के लिए वो उसकी शादी कर देना चाहते हैं दोस्तों। पड़ोस के गांव में ही एक लड़के को देख लिया जाता है जो सरकारी क्लर्क होता है दोस्तों। उसके बाद उस लड़की की उसके साथ में शादी तय कर दी जाती है। दुल्हन बनकर वो अपने घर चली जाती है। उसका दिल और दिमाग वहाँ पर नहीं लग रहा था क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वालों की मर्जी के आगे उसकी एक भी ना चली। उसके बाद वो अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। कुछ दिन तक तो ससुराल में रहती है, लेकिन वहाँ पर भी उसके दिमाग में वही कीड़ा घूम रहा होता है। वो किताबों को उठाती और लगातार किताबों से पढ़ती रहती, वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखती है दोस्तों। यहाँ पर उसका पति भी उसे पढ़ाना चाहता था, लेकिन जो वहाँ पर उसके सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि ये हर वक्त किताबों को लेकर बैठी रहती है, क्या इसके लिए कोई कामकाज नहीं है, ये घर की बहू है कि यहाँ की कोई सेठानी है दोस्तों। इस तरह से वहाँ पर उनकी आपस में झड़प हो जाती है। माता पिता के सामने जो बेटा होता है वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता और यहाँ पर इस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। ये लड़की अपने मायके में आ जाती है और मायके में आने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है और फिर ये एक दिन कलेक्टर बन जाती है और कलेक्टर बनकर उसी ऑफिस में पहुंच जाती है जहां पर इसका पति क्लर्क होता है दोस्तों। जब पति पत्नी आपस में एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बातचीत होती है, तो उसके बाद जो इनके जीवन में होता है किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम सोनिया होता है और उसके पति का नाम राम सिंह रावत होता है दोस्तों। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के कुछ दिन के बाद ही इनका इस तरह से एक दूसरे से अलग होना हो जाता है और ये एक दूसरे के पास जो तलाक के पेपर होते हैं उनको भी भिजवा देते हैं दोस्तों, लेकिन इनका तलाक नहीं हो पाता। उससे पहले ही वापस ये जो लड़की होती है ये जिला कलेक्टर बन जाती है और उसी ऑफिस में पहुंच जाती है जहां पर इसका पति एक क्लर्क होता है दोस्तों। जब वहां पर पहुंचती है तो जो वहां के सभी लोग होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, इस महिला के आज स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहां की जो सबसे बड़ी अधिकारी होती है वो यही महिला होती है। वो जिला कलेक्टर बन जाती है दोस्तों। सभी लोग लाइन में खड़े होते हैं, एक एक करके अपना परिचय देते चले जाते हैं। सभी लोग बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी पोस्ट ये है और मैडम ये आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैडम को गुलदस्ता दिया जाता है, कोई मिठाई देता है, कोई फूल मालाओं से स्वागत करता है दोस्तों। राम सिंह का भी नंबर आ जाता है तो राम सिंह उससे बस यही कहकर जाता है, मैडम मेरा नाम राम सिंह है और मैं यहाँ पर एक क्लर्क हूँ, और तुरंत ही वहाँ से वापस चला जाता है दोस्तों। मैडम अपनी केबिन में पहुंच जाती है, वहां पर बैठती है, सभी लोगों से परिचय करती है और फिर अपना काम स्टार्ट करती है। अगला दिन आता है, जो राम सिंह होता है वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचता। मैडम जो होती है वो राम सिंह के बारे में पूछने लगती है। जो वहां पर बड़ा बाबू होता है उससे कहती है कि क्या राम सिंह ड्यूटी पर नहीं आ रहा। तो वो राम सिंह के पास फ़ोन करता है और राम सिंह से पूछता है कि क्या आप ड्यूटी पर नहीं आ रहे, क्या दिक्कत हुई आपको। तो यहाँ पर जो राम सिंह होता है वो कहने लगता है कि मुझे दिक्कत कोई नहीं, मेरी 1 महीने की छुट्टी बची हुई है, मैं उनको बस पूरा कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बाबू हैं वो कहने लगते हैं कि अगर आप छुट्टी पूरा कर रहे हो तो छुट्टी भर के जानी चाहिए, इस तरह से अपने मन से छुट्टी नहीं करनी चाहिए, आपकी तनख्वाह कट जाएगी, मैडम जी आपको यहाँ से निकाल भी सकती हैं। मैडम बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन यहाँ पर राम सिंह एक भी नहीं सुनता और पूरा महीना अपने घर पर रहता। 1 महीने छुट्टी काटने के बाद राम सिंह दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर कामकाज करने लगता
लगता है। वहीं पर उस ऑफिस में एक शर्मा नाम का व्यक्ति भी काम किया करता है जो बहुत ही ज़्यादा घूसखोर होता है। मैडम को उसके बारे में पता चलता है तो मैडम उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहने लगती है कि तुम जिस तरह से काम कर रहे हो वो काम आज के बाद तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों उस दिन तो वो कुछ नहीं कहता और एक दिन का वाक्य होता है जब मैडम उसी के केबिन में पहुंच जाती है और वहां पर वो गलत काम कर रहा होता है। उसको रंगे हाथों पकड़ती है और उससे कहती है कि तेरा यही रवैया है, मैंने तेरे को पहले दिन ही मना किया था लेकिन तू यहाँ पर समझने वाला नहीं है, तुझे मैं अब बर्खास्त कर देती हूँ। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, मैडम को बुरा भला कहने लगता है और कहने लगता है कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं भी सरकारी नौकर हूँ और तू भी सरकारी नौकर है, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। जब इस तरह से झड़प होती है राम सिंह वहीं पर खड़ा होकर देखता रहता है कि मेरी पत्नी को ये इस तरह से बोल रहा है। हालांकि ऑफिस में किसी को नहीं पता होता कि ये इसकी पत्नी है। राम सिंह बीच में कूद जाता है और राम सिंह शर्मा को धमकी देने लगता है और उससे कहने लगता है कि अगर तूने दोबारा मैडम के बारे में ऐसा बोला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उन दोनों की झड़प हो जाती है और अगले दिन ही होता वहाँ पर कुछ ऐसा है, मैडम कुछ एक्शन ले उससे पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है। जो राम सिंह होता है वहाँ पर जो ये शर्मा होता है अपने कुछ गुंडे भेजकर उसके साथ में मार पिटाई करवा देता है और इतनी ज़्यादा उसके साथ में पिटाई की जाती है वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। आज यहाँ पर जो मैडम का प्रोग्राम है, मंत्री जी आने वाले होते हैं, मंत्री जी के इंतज़ार में लोग वक्त बैठे होते हैं और मैडम जी को स्टेज पर पहुँचना है। लेकिन जब मैडम जी को पता चलता है कि इस तरह से जो राम सिंह है उसके साथ में इस तरह से मार पिटाई हुई है तो मैडम जी अपना वो काम काज भी छोड़कर सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। जो बड़े बाबू होते हैं वो भी कहते हैं कि मैडम जी मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैडम जी उनकी एक भी ना सुनती और सीधे के सीधे हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। जब राम सिंह को देखती है तो राम सिंह अपनी आँखें खोल कर देखता है तो सामने मैडम जी होती हैं। बस वो अपनी आँखें फिर से बंद कर लेता है और मैडम जी उसका हालचाल पूछकर वहाँ से वापस आती हैं। तब तक मंत्री जी वहाँ से जा चुके होते हैं। जो बड़ा बाबू होता है वो यही कहता है कि मैडम जी मंत्री जी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वो यही कहकर गए हैं कि मैडम को शायद अब यहाँ पर काम नहीं करना है। मैं उनके बाद वो अपने कामकाज में लग जाते हैं और 3 दिन के बाद जो राम सिंह होता है वो अपने घर पर पहुँच जाता है। मैडम जी और जो उसके स्टाफ के कुछ कर्मचारी होते हैं वो उनके पास पहुँच जाते हैं, उनके घर पहुँच जाते हैं। राम सिंह के घर जाकर देखा जाता है तो राम सिंह की हालत इस तरह से होती है वो खुद उठकर एक पानी का गिलास भी नहीं ले सकता, वो खाट पर पड़ा हुआ करहा रहा होता है। जब मैडम वहाँ पर पहुँचती हैं, मैडम राम सिंह को देखती हैं, बाकी लोग भी वहाँ पर देखते हैं तो बस राम सिंह की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है। उसके बाद मैडम उनसे कहती है कि तुम सभी लोग जाओ, मैं वापस ऑफिस आऊँगी तब मैं गाड़ी मंगा लूँगी, तुम गाड़ी को लेकर भी यहाँ से जा सकते हो। फिर मैडम सामने बैठ जाती है और राम सिंह से पूछने लगती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब कैसा महसूस हो रहा है। तो राम सिंह यहाँ पर अपनी आँखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि मैडम जी पता नहीं यहाँ पर मुझे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन आपके आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो मैडम होती है उससे कहने लगती है कि तुम्हें मैडम जी कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है, तुम सोनिया भी कह सकते हो। यहाँ पर जो राम सिंह होता है वो कहने लगता है कि मैंने खुद ने अपने रिश्ते बिगाड़े हैं, मैं तुमसे कैसे सोनिया कहूँ, मुझे ये सब पता ही नहीं चल रहा, मैं कैसे कहूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें घर से निकाला था। यहाँ पर वो अपनी गलती का एहसास करता है और यहाँ पर जो सोनिया मैडम होती है वो कहने लगती है कि मुझे पता चल चुका है ये सब शर्मा ने ही कराया, मैंने उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर दी है, अब वो इस ऑफिस में कभी भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर जो राम सिंह होता है वो मैडम की तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो बस मुझे आप माफ़ी कर देना। मुझे इस स्थिति में फंस चुका था, अगर मैं अपने माता पिता की ना मानूं तो मैं उनका बुरा, और अगर तुम्हारी ना मानूं तो मैं तुम्हारा बुरा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं समझ पाया और कुछ भी नहीं कह पाया और मेरा घर उजड़ गया, नहीं तो आज मेरे बच्चे होते और बच्चे भी बड़े हो जाते। यहाँ पर सोनिया कहने लगती है कि जो परमात्मा को मंजूर होता है वही होता है, अगर शायद आप मुझे यहाँ से ना निकालते तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती, मैं आपके साथ यहीं घर पर रहती, लेकिन भगवान को जो मंजूर है वही हुआ है। यहाँ पर
पर जो सोनिया होती है राम सिंह से कहने लगती है कि क्या तुमने शादी नहीं की? तो यहाँ पर राम सिंह कहता है कि नहीं नहीं, मैंने शादी नहीं की, मैं तो हर वक्त आपको याद कर कर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। यहाँ पर राम सिंह भी पूछता है कि क्या तुमने शादी की? तो यहाँ पर सोनिया कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं शादी कर पाऊँ, बस मैं तो पढ़ाई में लिप्त थी, पढ़ाई में इस तरह से लीन हो गई थी कि मुझे बस अपना भविष्य दिखाई दे रहा था, मुझे आगे बढ़ना था, मुझे आगे बढ़कर कोई ऑफिसर बनना था। परमात्मा ने मेरी सुन ली और आज आप भी मुझे मिल गए। दोनों यहाँ पर पति पत्नी मिल जाते हैं और मिलने के बाद वो अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ही जो यहाँ पर पति होता है वो ठीक हो जाता है और उसके बाद वो अपनी ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, उनका समय धीरे धीरे ऐसे ही व्यतीत होने लगता है और कुछ दिन के बाद ही उनके घर में एक सुंदर बेटा पैदा हो जाता है। दोस्तों, आज उनका जीवन बड़े अच्छे से, बड़े प्यारपूर्वक चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।